मोदी और नीतीश कुमार एक दो अलग अलग शख्सियत, दो अलग अलग पार्टियों के नेता, दोनों के पद अलग अलग, लेकिन इन सबके बीच इन दोनों ही नेताओं में बहुत कुछ मिलता जुलता है। दोनों की वैचारिक सोच और काम करने के तरीके में ज्यादा फर्क नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में काफी समानताएं हैं। सियासत के इन दिनों हॉट केक की आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है। कैसे इन दोनों की तुलना होती जा रही है और किस तरह ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये इस हमारी खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है, उसको बंद करना है। कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है। हमारी मां किसान, पिताजी तो वैद्य थे, मां ही खेतीबाड़ी का काम देखती थी। आप में से बहुत लोग मिले भी होंगे, अब तो रही नहीं। धर्मपरायण महिला किसानी करती थी। नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। हिंदुस्तान के सियासत के दो बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। जब भी कोई राजनीतिक कदम उठाते हैं तो पूरे देश की सुर्खियां बनते हैं। दोनों का मकसद एक है, मंजिल एक है और बहुत कुछ ऐसा है जो आपस में मेल खाता है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है। दोनों की उम्र 71 साल है। दोनों के पास 15 साल से ज्यादा सरकार चलाने का तजुर्बा है। दोनों 18 घंटे से ज्यादा काम करने में यकीन रखते हैं। दोनों जिद्दी हैं, दोनों दूरदर्शी हैं, दोनों विकास का दम भरते हैं। दोनों जातिगत राजनीति से ऊपर हैं। दोनों की वैचारिक सोच एक जैसी मानी जाती है। जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं और देश को जिस मंजिल पर पहुंचाने का मकसद लेकर के निकला हूं, इसकी कितनी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका मुझे भला भारा अंदाज है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। दोनों के सियासत का स्टाइल न सिर्फ मेल खाता है, बल्कि निजी जिंदगी की बहुत बातें ऐसी हैं जो कॉमन से लगती हैं। दोनों गरीब परिवार से निकले हैं। दोनों सरकारी घर में अकेले रहते हैं। दोनों का अपनी मां से जुड़ाव ज्यादा रहा है। दोनों के परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं है। नरेंद्र मोदी दाढ़ी रखते हैं तो नीतीश कुमार भी दाढ़ी रखते हैं। दोनों अपनी बाई कलाई में नीचे की तरफ घड़ी पहनते हैं। दोनों जब गुस्से में होते हैं तो फिर विरोधियों को खामोश कर देते हैं। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, तीसरे से हाउस चला रहे हैं। दोनों अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं।
दोनों ही अपनी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा रैलियां करते हैं, दोनों सरकार बनाने के माहिर खिलाड़ी हैं, दोनों एक बार कुर्सी पर बैठे तो कोई भी वहां से इन्हें हिला नहीं पाया। दोनों की दोस्ती और दुश्मनी हमेशा चर्चा में रहती है और दोनों की ही नजर साल 2014 से सियासत के सबसे बड़ी कुर्सी पर भी है। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी उसमें कामयाब हो गए और नीतीश अब तक नजरें गड़ाए बैठे हैं। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे, कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की तरह महत्वाकांक्षी रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में जिस प्रकार से उनका केंद्रीय राजनीति में उभार आया, उसी तरह नीतीश कुमार कई वर्षों से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका एक सपना रहा प्रधानमंत्री बनने का सपना। अब इस संयोग का ये इत्तेफाक दोनों की राजनीति में एंट्री भी 80 के दशक में ही हुई थी। नीतीश कुमार ने 1977 में जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था तो नरेंद्र मोदी 80 के दशक में गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए। नीतीश कुमार 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बनाए गए तो नरेंद्र मोदी 1988 से 89 में बीजेपी के गुजरात इकाई के महासचिव बने। इसी तरह नीतीश कुमार 1989 में सांसद बनकर लोकसभा पहुंच गए तो नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की 1990 की रथ यात्रा में भूमिका निभाई। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी ने 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम की गद्दी संभाली और फिर दोनों ने अपने अपने राज्य में कद बढ़ाना शुरू कर दिया। नीतीश दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में मजबूत होते गए तो नरेंद्र मोदी ने भी दूसरी बार गुजरात का सीएम बनने के बाद अपना लोहा मनवा लिया। देश के पूरब और पश्चिम में दो नेता आने वाले वक्त के लिए अपनी नींव तैयार करने लगे। और नरेंद्र मोदी के कामकाज में समानताएं हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी मेहनती हैं, नीतीश कुमार भी मेहनती हैं। नरेंद्र मोदी जी करप्शन फ्री, आज तक नरेंद्र मोदी जी के कार्य प्रणाली पे या उनके जो राजनीतिक कैरियर है उस पे आज तक दाग नहीं है। उसी तरह नीतीश कुमार के पूरे कैरियर को देखेंगे तो नीतीश कुमार के कैरियर, पूरे राजनीतिक कैरियर में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कामकाज के तौर तरीके विरोधियों को कभी पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी इनका अपना ही स्टाइल रहा। मोदी अपनी इमेज को लेकर जिस तरह अलर्ट रहते हैं, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार भी सुशासन बाबू वाली छवि पर खासा ध्यान देते रहे। 2007 में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही वो मुख्यमंत्री थे जिनके नेतृत्व के उस दौर में सबसे ज्यादा तारीफें की जाती थी। एनडीए नेता खुले तौर पर नीतीश को सुशासन बाबू कहने लगे तो नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल के कसीदे गढ़े गए। हालांकि नीतीश के मुकाबले मोदी के तराजू का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आया और फिर यही वो वक्त था जब इन दोनों की तुलना की जाने लगी। मोदी बेहतर हैं या फिर नीतीश? एनडीए में अंदर खाने ये चर्चा होने लगी। बताया जाता है कि यहीं से दोनों एक दूसरे को चुभने लगे। राजनीतिक हसरतें इस कदर बढ़ गई कि नीतीश दिल से कभी मोदी को नहीं चाहते और मोदी भी नीतीश से सियासी हितों के लिए मेल मिलाप करते रहे। साल 2009 में जब लोकसभा का चुनाव होने वाले थे तो संघ को मोदी में करिश्माई छवि दिखने लगी थी। ऐसा माना जा रहा था कि मोदी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन तभी नीतीश ने बड़ा दांव चल दिया। नीतीश ने शर्त रखी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार धर्मनिरपेक्ष छवि का होना चाहिए। कहते हैं नीतीश की बातों को आडवाणी के वक्त ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी और इसीलिए मोदी को साल 2009 में चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार नहीं भेजा गया। एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी स्थापित थे तो एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार स्थापित थे, लेकिन हाँ, दोनों अपने अपने पहचान के लिए हमेशा सजग रहे, सतर्क रहे और यही कारण था
कि जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी जाती है तो नीतीश कुमार उनसे दूरी बना लेते हैं। अगर लगता है कि मोदी जी की वजह से एक वर्ग का वोट हमसे छिटक जाएगा तो वहां पर नीतीश कुमार सीधे सीधे अपने को किनारे कर लेते हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में आडवाणी नहीं चले, लेकिन बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया। लोकसभा के 40 में से 32 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती। तो नीतीश की राजनीतिक हसरतें हिलोरे मारने लगी। उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना पलने लगा। यह अलग बात है कि बात जुबान पर नहीं आने दी। हालांकि साल 2010 में नीतीश कुमार और मोदी के बीच राजनीतिक तलवारें खिंच चुकी थी। राजधानी पटना में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी को भी शिरकत करना था। नीतीश कुमार के घर पर बीजेपी नेताओं के सम्मान में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन ठीक उसी सुबह पटना के अखबारों में एक चर्चित विज्ञापन छपा, जिसमें नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। नीतीश ने यह तस्वीर देखी तो बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने डिनर पार्टी को रद्द कर दिया और गुजरात सरकार से मिलने वाली 5 करोड़ की बाढ़ राहत राशि लेने से इनकार कर दिया। यहीं से साफ हो गया कि नीतीश न सिर्फ मोदी का विरोध करते हैं, बल्कि उनके बढ़ते कद से जलते भी हैं। साल 2013 में इस पर मुहर भी लग गई। बीजेपी ने जैसे ही मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए चेहरा बनाने की सोची, नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। सिर्फ मोदी की खातिर नीतीश 17 साल पुराने गठबंधन से अलग हो गए। तो नीतीश जी, ये केवल नरेंद्र मोदी का अपमान और नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात नहीं है। ये बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30% अति पिछड़ा है, उसको आपने अपमानित किया है। और ये वही राजद के लोग हैं जिनके 15 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हुआ तो ये अति पिछड़ा समाज के लोग हुए, जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, मार के भगा दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। और जिसको लालू जी ने कभी जिन्न कहा था, वो जिन्न जब आपके साथ आ गया तब सरकार बनी। और आज वो जिन्न आपके साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए ये गलतफहमी ना रहे। 2015 और 2020 में बहुत अंतर है। उस समय अति पिछड़ा आपके साथ था, आज नरेंद्र मोदी के साथ है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी बीजेपी के स्टार नेता थे, तब नीतीश कुमार ने विपक्ष का हिस्सा बनना मंजूर कर लिया। यह अलग बात है कि विपक्ष में इतने ज्यादा नेता पीएम पद का चेहरा बनने के लिए तैयार हो गए कि एकजुटता दिखावे की रह गई। कहा जाता है कि साल 2014 ही वो साल था जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजरें गड़ा दी। यह अलग बात है कि मोदी की अगुवाई में एनडीए के रिकॉर्ड जीत हुई और अपनी पार्टी के प्रदर्शन से नीतीश इतना निराश हुए कि सीएम की कुर्सी से ही इस्तीफा दे दिया। संयोग राजनीति में कुछ नहीं होता है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होता है और परिस्थितियां होती हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के स्थापित कैंडिडेट बना दिए गए, चेहरा बना दिए गए भारतीय जनता पार्टी के, और फिर पार्टी ने भी मुहर लगाई, जनता ने भी मुहर लगाई, तो पार्टी और जनता दोनों की मुहर की बदौलत वो प्रधानमंत्री बन गए। नीतीश कुमार जी महत्वाकांक्षी जरूर रहे, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि इनकी पार्टी का कद उतना बड़ा नहीं था। जो देश में जो लोकसभा की सीटें हैं 545, उसके एक बड़े हिस्सेदार ये बन सके। परिस्थिति इनके साथ ऐसी नहीं रही जिसमें पार्टी ने कहा कि अब आप नेशनल पॉलिटिक्स में जाइए और प्राइम मिनिस्टर के अगर मटेरियल है तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी बनिए। तो परिस्थिति तो किसी के साथ कभी खड़ी हो सकती है। मोदी का जादू केंद्र में सिर चढ़कर बोलने लगा और इधर नीतीश ने खुद को बिहार में मजबूत करना शुरू कर दिया। साल 2015 में बिहार की 3 पार्टियों ने महागठबंधन तैयार किया और फिर महागठबंधन की जीत ने नीतीश को फिर से मौका दे दिया। नीतीश बिहार में बड़े नेता के तौर पर अपना एक छत्र राज कायम करते रहे। फिर साल 2017 में बीजेपी से नाता जोड़ा, वहां भी अपनी कुर्सी को बरकरार रखा। उसके बाद तो जदयू के तमाम नेताओं ने मोदी और नीतीश की तुलना शुरू कर दी। तब के जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने 4 पॉइंटर के जरिए मोदी और नीतीश के कामकाज के तरीके को एक जैसा बताया। अब ये राजनीतिक मजबूरी थी या फिर कुछ और, मोदी और नीतीश ने
इस दौरान कई बार मंच साझा किया, एक दूसरे की तारीफ भी की, लेकिन नहीं बदली तो नीतीश की महत्वाकांक्षा। बीजेपी से अलग होते ही नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं ने रिश्तों के मायने ही बदल दिए। व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का अपना तरीका है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना अंदाज। दोनों ही सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। तमाम समानताओं के होते हुए भी अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। मोदी 2024 के मिशन पर काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने भी 24 के चुनाव का दम भर दिया है। पटना से सौरभ कुमार और अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।